रईस के वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और ये यकीनन एक बड़ा मुश्किल टाइम है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सब्र दे। रईस को गेमिंग वगैरह का शौक़ था, पहले भी कभी जाता है गेम्स वगैरह खेलने? नहीं, बस नॉर्मल शौक़ था, तो ज़्यादा शौक़ नहीं था। हमने उसको रोक दिया हुआ था। वो इधर बस वैसे उसके भाइयों की जो कज़नों की दुकान है उसके ऊपर कभी कभी बस घंटा आधा घंटा बच जाता था, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाने देते थे। तो उस दिन बस अचानक जो है वो गए हैं, दूसरे उसके जो कज़न थे वो गए हैं, उनके साथ मूली से कशमकश हुई है। लेकिन उस कशमकश को वो ख़त्म भी हो गया। हमारे ये बच्चा हमारा भतीजा, इसके सर पर चोट लगी है, हम इसको लेकर चले गए हैं। आप भी वहाँ पर पहुँच गए? जी, मैं पहुँच गया था। जब इसको लेकर मैं खुद ही इसको लेकर गया था तो नॉर्मल सा मसला हुआ था। हमने कहा चल ठीक है, हमने इसका नतीजा ले लिया। नतीजा लेकर जब हम वहाँ से हॉस्पिटल से वापस आए हैं थाने फिरोज़ाबाद में, तो थाने वालों ने कहा कि ठीक है आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, आपका नतीजा आ गया, मगर आप ऐसा करें कि ये एप्लीकेशन लिखाएं और वहाँ पर ले जाएं राना टोल चौकी पर। मैंने कहा ठीक है। हम वहाँ आप लोग तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कानूनी पर हमने कहा कानून के साथ हम लड़ते हैं, हमें क्या ज़रूरत है इस हाथों के साथ लड़ने की। हमने कानून का सहारा लिया तो हम वहाँ से चल पड़े हैं। जो ही हम राना टाउन के पास पहुँचे हैं, यारगुल खां का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे उन्होंने गत्था बनाया हुआ था, यहाँ पे बैठे हुए थे सब पोजीशनें लेकर। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था, हम खाली हाथ में थे और इन्होंने डंडे सोटे राड, उसके बाद भी पूरी इन्होंने आपके ऊपर है? जी बिल्कुल, पिस्टल गन्नी वगैरह हर किस्म का उनके पास असला था। और ये 15 से 16 आदमी थे जो हमारे ऊपर टूट पड़े। उन्होंने ललकारा लगाया कि इनको जाने ना पाए, इनको मार दो सबको। और भी लोग होंगे इर्द गिर्द बहुत दुनिया से, कौन किसी के पास आता है? वो अपना खून ही लड़ता है। वो हम खून के आदमी से 4-5 वो लड़ते रहे हैं। लेकिन वो बेटा मेरा जो मुझे छिड़ाने के लिए आया, रईस का जो मुझे छिड़ाने के लिए आया कि अबू को उन्होंने पकड़ा हुआ था मैं छिड़ाऊँ, वो जब मुझे छिड़ाने के लिए आया तो उन्होंने पीछे से उसके फैर मार दिया। तो इसको किधर लगी है गोली? इसको बख्शी के ऊपर लगी है, उसकी साइड के ऊपर। तो ये क्या देर से उसको पहुंचाया गया था हॉस्पिटल, क्यों ना बढ़ सका या हॉस्पिटल तक जिंदा था, क्या हुआ? देखिए जी, हमने तो उसी वक्त मेरे भतीजे दूसरे तो उसको मैंने आवाज़ दिया, भतीजे ने उठाया, वो ले गया THQ हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसको म्यू हॉस्पिटल में ले जाओ। टाइम तक रईस जिंदा था? जी जिंदा था, उस वक्त तक बात भी कर रहा था। तो जब उन्होंने कहा जी म्यू हॉस्पिटल में ले जाओ, म्यू हॉस्पिटल में ले गए हैं। वहाँ पे जाकर उसको एक खून की बोतल लगी है, जब दूसरी लगाई है तो उसकी डेथ हो गई है। तो जाहिर है सफ़र उसका खून बह चुका था बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से उसकी जो नहीं दोबारा जिंदा नहीं हो सका। तो के साथ कोई बातचीत तो होती होगी, आप साथ ही थे रईस की आखिरी टाइम पे? आखिरी टाइम पर भी मैं साथ ही था। मुझे ये कह रहा अबू मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। मैंने कहा यार तू मोटरसाइकिल साइड के ऊपर क्यों बार बार लगा रहा? कहता अबू मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, यानी कि आपको बचा रहा हूँ मैं। तो मैं कहता मुझे कौन सा मेरी कोई दुश्मनी है किसी के साथ यार, मुझे क्यों? वैसे मजाक कर रहा था ना कि अबू मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, इसलिए आपके साथ साथ में चल रहा हूँ मैं। तो ये मेरे साथ उसकी बात हुई है। उसके बाद जब उसने पकड़ा उन्होंने आकर हमें, तो उसने कहा कि अबू मैं आपके पीछे में खड़ा हूँ आपको ऐसे। उसके बाद वो जिंदा नहीं बचा बेचारा, गोली उन्होंने फैर मार दिया। ये दोहराना चाहते थे बेटे को? दोहराना क्या चाहते हैं हम? मरियम नवाज साहब से अपील बार बार कर रहे हैं, राना तनवीर साहब से कर रहे हैं, DG पंजाब से कर रहे हैं, शेखपुरा से कर रहे हैं, आर्मी चीफ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कोई दादरसी नहीं की जा रही, ना कोई सुनवाई हो रही है। अभी तक तो हमारे पास कोई किसी किस्म का सरकर्दा आदमी हमारे पास नहीं आया। इस तरह का वाक़या हो तो आदमी हमारे पास कोई ना पहुँचे। हमारे यहाँ पर नून लीग की हुकूमत भी नून लीग किया, हम शुरू से वोटर भी जो है राना तनवीर किया, नून लीग किया, तो अभी तक हमारे पास वो भी नहीं आया। तो जब इधर इस गांव में दूसरे लोगों का कुत्ता भी मर जाए तो वो चक्कर लगाते हैं, मगर हमारे किसी के हम बाहर से आकर यहाँ पे आबाद हुए हैं तो ये लोग समझते हैं। आप लोगों को भी तो यहाँ पर तकरीबन 19-20 साल हो गए हैं? मैं 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। हमारे वोटर भी जो है, हमारे फैमिली के मेंबर भी 100-150 आदमी, तो हमारा वोट अपना ज़ाती घर का वोट है। लेकिन जब वोट लेना होता तो उस वक्त तो कहते हैं ठीक है सब आ जाएंगे जी, एक निकलता दूसरा आ जाता, दूसरा निकलता तीसरा आ जाता कि आप है जी आपकी हर चीज़ सुनेंगे। लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ी है तो हमारी अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक हमारे पास भी कोई आदमी नहीं आया कि यार हमारे कोई कमर के ऊपर हाथ रख के कहते कि हम आपके साथ हैं। अभी तक किसी आदमी ने हमारा सुनवाई नहीं की हमारे साथ। बूढ़े वालिदैन के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, अपनी जवान औलाद को इस तरह से देखना, कमज़ोर कंधों पर जवान औलाद के जनाजे उठाना। देख जी, हमने उठाया अपने, मैंने खुद गुस्ल दिया बेटे को, उसके इतने तशद्दुद किया हुआ था कि मैं अभी दोहरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने आंखों के साथ किया, अपने हाथों के साथ उसको गुस्ल दिया। तो अभी मुझे तो ये ज़िंदगी बार भूल नहीं सकता कि यहाँ पे उसने कुछ तशद्दुद किया, जहाँ फैर लगा वहाँ पे मैं हर वक्त गुजरता रहता हूँ, वहाँ पे ड्यूटी पे जाता हूँ, वहाँ से गुजरता हूँ।
तो मुझे तो ये बोल नहीं सकता। तो तशद्दुद तो उससे कुछ टाइम पहले हुआ था ना, बाद में घंटे जब पहले। उसको फायर लगाया, फायर लग के गिरा भी। अब मूवी बता रही है, सब पोजीशनें बता रही हैं। जब फायर लग के वो गिर गया, उसके बाद भी उन्होंने 2 डंडे सोटे चलाए हैं उसके ऊपर। गोली मारने के बाद गोली मारने के बाद वो गिर गया, दोबारा उठा। उठने के बाद जब उन्होंने देखा वो उठ गया दोबारा, उन्होंने कहा शायद इसके फायर नहीं लगा। उन्होंने फिर भी डंडे सोटे लगाए हैं, तो दोबारा उठ नहीं सकते। रईस को ही क्यों टारगेट किया गया इतना ज्यादा? नहीं, उनको पेट में क्या दर्द था, हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। ना कोई बच्चे ने बताया, ना इन्होंने कभी बताया। अगर कोई बच्चे को बाद में कोई बाहर को छोटे बच्चों की बात हो भी जाती है, इनका काम था हमारे कान तक बात चलानी कि ये मसला हुआ, आप इसको समझाएं। हमें तो किसी किस्म का नहीं, ना बच्चे ने बताया। बच्चे से ही पूछा, कभी कभी पूछते रहते हैं हम लोग। उसने भी कहा अबू कोई बात नहीं है, मेरे को कभी कोई लामा आया। मैंने कहा नहीं बच्चे, लामा तो नहीं आया, मैं वैसे ही आपसे पूछता रहता हूँ। तो यहाँ तक हमें तो कोई इल्म नहीं है उनको क्या के साथ दुश्मनी थी, क्या उन्होंने दुश्मनी ली है। हालांकि हमारे साथ बोलते चलते थे, वो बैठते खलोते थे भी वो, लेकिन उनके साथ पता नहीं क्या दुश्मनी बच्चे के साथ ली है। सीसीटीवी फुटेज में भी बताया जा रहा है कि वो सिकंदर नामी जो लड़का है वो मौजूद है, सारा कुछ उसने किया, रईस के ऊपर जो फायर है वो उसने किया। उसके बाद आप लोगों ने FIR करवाई, सिकंदर को नामजद किया। सिकंदर अभी कहाँ पर है? क्या भागा हुआ है कहीं पर मौजूद नहीं है, फरार है, जिस वजह से पुलिस जो है सिकंदर को नहीं पकड़ी? देखो जी, सिकंदर जो है वो इस तरह का आदमी है कि वो उनके साथ चलता फिरता है, खाता पीता है। अभी वो पकड़े कैसे? पकड़े जब हम जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी बस 2 दिन में वो पेश हो जाएगा, खुद पेश होगा। अभी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं जी वो पेश हो जाएगा 1 दिन में या 2 दिन में पेश हो जाएगा। लेकिन वो जब पेश होगा तो पता चलेगा क्या पोजीशन लेकर पेश होता है। अभी तक तो पेश नहीं हुआ। उसके साथ का एक लड़का उन्होंने खुद पेश करवाया, वो पता नहीं क्या उनका प्रोपोगंडा उन्होंने किया कि क्यों पेश करवाया। पुलिस ने अभी तक कोई मुलज़िम नहीं पकड़ा। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। पुलिस की तरफ से आप लोग मुतमिन नहीं है? आप लोगों के साथ पुलिस नहीं खड़ी अभी तक? क्योंकि हमारे घर में ऐसा हादसा हुआ, हमें प्रोटेक्शन के लिए पुलिस चाहिए थी। उनको पता था कि ऐसा मर्डर बच्चा हुआ है, तो कत्ल हुआ, को और भी मुश्किलातें आ सकती हैं। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई पुलिस वाला इधर अलर्ट होने के लिए, ड्यूटी देने के लिए उनका कायम होता है। ये कानून के दायरे में है कि जिस तरह इस तरह का कत्ल हो, वहाँ पे जो जाकर जो पोजीशन संभालते हैं, वहाँ पे पोजीशन लेते हैं, ड्यूटी करती है पुलिस, दिन रात ड्यूटी करती है। मगर हमारे पास ना जनाजे के ऊपर को पुलिस वाला आया, ना इस तरह को हमारे पास को रक्की करने के लिए आ रहा है। आप भी जख्मी हुए हुए हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। उन तमाम लोगों को पहचान सकते हैं जितने लोग थे, जितनी बड़ी तादाद में थे? बिल्कुल बिल्कुल पहचान सकते हैं। जो ग्रुप सारा था हम पहचान सकते हैं। हमें उन्होंने जिस तरह मारा, हमारे साथ सेहत कहते हैं भी चलो बच्चों को साथ करके उनकी माँ सी, लेकिन हम 60 साल उम्र हमारी हो गई है। इस उम्र में हमारे साथ उन्होंने छितर किया, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। और उनकी अपनी उम्र भी इतनी है, 20-22 साल। जो मारने वाला है, हाँ वो जो नहीं, वो जो डाउन बना हुआ है ना, उसकी कोई 30-35 साल के करीब है। ठीक है, सिकंदर 30 ऊपर सिकंदर की। बाकी जो लड़के उसके साथ हैं ना, वो वही थे 20-25-26 साल। और वो ये लिहाज किए बगैर कि हमारे सामने जो लोग हैं जिनको हम मार रहे हैं, मेरे सामने अगर मेरे बच्चों को मार रहे हैं तो क्या बाप का हक नहीं है कि उसको छुड़ाना? और बच्चे आपका बेटा जाएगा तो हम उसको छुड़ाने के लिए भी यार क्या कर रहे हो, ये कैसे हो, इसे क्या मसला, क्यों मारते हो? वो हमें वैसे मार रहे हैं। अभी वो बच्चे हमारे ऊपर आ रहे हैं कि हमारे अब्बू को मार रहे हैं, तो दोबारा उसको मार रहे हैं। हम कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। कोई बंदा छुड़ाने वाला नहीं है, कोई बंदा देखने वाला नहीं है। GT रोड दोनों साइडों पे बंद है। उन्हें आग में कोई नहीं ना दोनों साइडों पे उन्होंने डाले खड़े करके बंदे उतारे हैं। जो साथ उन्होंने जो साथ उन्होंने लेके आए हैं सारे बंदे, जो उनके साथ बंदे थे मारने मराने वाले, वो गनमैन थे, गनों वाले थे, डंडों वाले थे। मतलब एक ऐसा हिसाब था जैसे वो किसी दूसरे मुल्क पे हमला कर रहे हैं। जंग का इतना सख्त जंग। वो आप माहौल देखेंगे ना, वीडियो भी आप देखेंगे, आपको भागते जागते ऐसे नजर आएंगे, रोड पूरी खाली आपको नजर आएगी। और उस पूरे मामले में ना पुलिस आई, इतना कुछ होता रहा, लड़ाई झगड़ा होता रहा। आप भी थाने से रहे थे, हम थाने से आ रहे थे। और हम जब हमारे 2-3 बंदे जो चौकी पहले पहुंचे थे इधर रान टाउन से, जब वो इधर से गए हैं तो उनको फ़ोन आया कि यार हमें वो घेर लिया, हमें मार दिया। तो वो चौकी वालों ने किसी रिएक्शन नहीं किया कि बाहर देखेंगे ये बंदे क्यों गए हैं, क्या मसला, इनकी क्या परेशानी बनी है। इसको गोली मारकर चले गए, आप लोगों के साथ ये सारा कुछ करके चले गए। कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस तो आई बहुत देर बाद है ना। आप लोगों ने खुद ही अपनी मदद आपके तहत खुद ही चले गए हैं। बच्चा हमारा वो मोटरसाइकिल पे सीट था, ऐसे ले गए हैं, टांगे उसकी रगड़ी जा रही हैं सारी रोड रिस्की। हम ऐसे जा रहे हैं, हम
जख्मी थे। हमें मतलब कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, बेचारा मोटरसाइकिल बैठा के मोटरसाइकिल पे हम गए हैं। जब शेख अस्पताल गए हैं ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, तो उन्होंने कहा भी आप मीऊ अस्पताल में चले जाएँ। उधर से हम मीऊ अस्पताल की तरफ जाते जाते हमें घंटा 1.5 घंटा लगा। ट्रैफिक में आपको पता मोटरसाइकिल में कितना टाइम लगता है। ये आप लोग सारा मोटरसाइकिल पर ही करते मोटरसाइकिल किया हमने, हैं? रईस को आप लोग मोटरसाइकिल पर? वो रिचर्ड टाउन में मोटरसाइकिल पे आगे फिर उन्होंने गाड़ी उधर से दी है। कोई रईस के साथ आखिरी बात जो जख्मी हालत में उसने की हो हमें कुछ मिला ही नहीं। हम उसके पीछे पीछे था, वो हमारे से आगे अस्पताल पहुंचे। अब जो लड़के ले गए हैं वो साथ ले गए हैं। हमें तो इधर उन्होंने गिरा दिया था, हम तो बेहोश पड़े हुए थे इधर। हम लोगों ने पानी, किसी ने पानी लाया, किसी ने रौ वेलने से लाई है, हमारे मुंह में डाला तो हमें होश आई।